सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर से कैम्बी होटल रिजॉर्ट से आपका सभी का पुनः पुनः आभार, सुस्वागत सभी को। नंदन वंदन अभिनंदन। इस लाइव सेशन के अंदर जो भी जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इसके बाद इसको सेशन को देखेंगे, जैसे मेरा आप सेशन देखते हैं, मुझे प्यार देते हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ मन और तन बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ स्वस्थ रहेंगे तो उसके बाद धन आएगा और आप अपने परिवारजन और कुटुंब बंधु बांधवों के साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। तो आज की भी शुरुआत करते हैं। मेरे आज साथ श्री एस.एन. झा जी हैं। आप पूर्व रिटायर्ड IAS हैं और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ सर भी अपनी तरफ से दें। तो सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुक्ला जी से मुलाकात हुई है। शुक्ला जी योग के माध्यम से आप लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वस्थता प्रदान करते हैं, इसीलिए मैं शुक्ला जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस मौके का आप देख करके लाभ उठाएं और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम लोग शुरुआत करें, समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया, कल रात को 12:30 बजे करीब आए और 1-1:15 बजे सोए, लेकिन फिर भी जैसे कि समय अनुसार मैं करता रहता हूँ, आप लोगों के साथ रहता हूँ, आप लोगों का प्यार पाता हूँ। तो शुरुआत किया जाए। पहला हम लोग अनुलोम विलोम से करने से पहले ओम का उच्चारण करेंगे। शुरुआत करते हैं अभी अनुलोम विलोम। जैसे कि दर्शक को मैं पहले ही बताता हूँ, आप अपने हिसाब से धीरे धीरे करिएगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो मेरे को ऑटोमेटिक तेज़ हो जाता है वो, लेकिन आप लोग आराम से करना है, जैसे पहले भी मैं अपने लाइव में बताता हूँ। चेंज करते हैं भस्त्रिका। इसमें सांस को खींचेंगे, बॉडी स्टिल रहेगी, हिलेगी नहीं, और पेट ऑटोमेटिक अंदर बाहर होगा। पेट की तरफ ध्यान नहीं देना, केवल श्वासों पे ध्यान देना है। श्वास को अंदर बाहर लेना है, पेट अंदर जाएगा।
पुनः रिपीट करेंगे। तीसरा एक्सरसाइज में पूरा शरीर हिलेगा, सांस अंदर बाहर होगा, लेकिन गर्दन स्टिल रहेगी और जितना शरीर हिल सकता है हिलेगा। पुनः रिपीटेशन। किसी भी योग को करने से, जैसे मैं पहले बताता जा रहा हूँ कि 60 सेकंड का टाइम दे देना चाहिए गैप नेक्स्ट में टर्न करने, उससे ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा देने के बाद शरीर जो गर्म रहता है वो ठंडा हो जाता है, पुनः फिर उसको सांस को मेहनत करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे भौरों की तरह गुंजायमान होगा। जैसे भौरे जो होते हैं वो गुंजाई करते हैं, तो इसके अंदर कान बंद रहेगा, आंखें बंद रहेंगी और नाक बंद नहीं होगा। नाक सांस लेना है लेकिन पॉस्चर बनेगा दिस वन, माथे पे एक उंगली जाएगी, सांस को खींचना है और भौरों की तरह गुंजायमान होगा। सांस लेना है, होल्ड करना है, भौरे की तरह आवाज़ होगी, उसके बाद वैसे ऑटोमेटिक सांस छूटता चला जाएगा। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, पहले भी बताता रहा हूँ। पुनः स्टार्ट करते हैं इसको। सांस पूरा लीजिए। पुनः एक बार इसको रिपीट करते हैं। सांस पूरा लीजिए, होल्ड करिए। दोनों हथेली को रगड़िए, आंखें कर ले जाइए। आंखों को बड़ा रेस्ट मिलता है। अब थोड़ा सा गर्दन के एक्सरसाइज करेंगे। जिसको गर्दन की प्रॉब्लम है उसको बहुत धीरे धीरे करना है। ये गारंटीड है और आजमाया हुआ है और कईयों पे भी हमने काम किया है इसके ऊपर। कितनी भी पुरानी दर्द हो गर्दन का, किसी भी पेन हो, किसी टाइप का भी है, वो रिमूव हो जाता है। धीरे धीरे करते रहें। जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो दिन में 2-3 बार कभी भी कर सकता है। बहुत धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, बहुत आराम से, क्योंकि बहुत नाजुक नसें होती हैं। तो धीरे धीरे पहले क्लॉकवाइज करते हैं। बहुत स्लो योग का कार्य है आनंद अनुभूति करते हुए किसी चीज़ को करना, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। हर चीज़, हर प्रॉब्लम, हर विरक्ति, ऑफिस,
बिजनेस सबको बहुत दूर रख देना है, पूरा आराम से सब चीज़ को मस्ती से अपने को स्वस्थ फील करते हुए कि हम स्वस्थ हो रहे हैं। जो किसी भी प्रकार के रुग्ण हैं, बीमार हैं, उनको फील करना है कि हम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और हम स्वस्थ होंगे। और जो स्वस्थ हैं उनको ये फील करना है कि हम तो स्वस्थ हैं और अस्वस्थ नहीं होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए अगर आधा घंटा 40 मिनट हम प्रातःकाल शरीर को देते हैं, जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम लोग खाद्य पदार्थ खाना खाते हैं, तरह तरह के भोजन इत्यादि। तो शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूरी है। और शरीर के साथ साथ अगर मन को भी देखा जाए तो उसको भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और जिसने मन पे विजय प्राप्त कर ली, एकाग्रचित्त हो गया, अब थोड़ा सा आगे पीछे ले जाएंगे सर को। जो एकाग्रचित्त हो गया, मन पे विजय प्राप्त कर ली, जो कि असंभव है कहा जाता है, लेकिन अगर इंसान चाह ले तो असंभव को संभव में परिवर्तित कर सकता है, परिमार्जित कर सकता है। लेफ्ट और राइट लीजिए धीरे धीरे। तो मन को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो मन को ऊर्जा मिलेगी कि सात्विक विचार हों, पॉजिटिव सोच हो, हमारी सकारात्मक सोच पूरी तरीके से हो, सकारात्मक चीज़ें देखें। हम कोई भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो हम ऑनलाइन देखें चाहे ऑफलाइन देखें, सकारात्मक का परिचायक बने, सकारात्मक चीज़ें देखें, सोचें, समझें। जितना सकारात्मक रहेंगे उतना ही हमारे मन को ऊर्जा मिलेगी और उसी दिशा में आदमी का चला जाएगा सोच भी। अब आँखों की एक्सरसाइज, इसको भी हम लोगों ने काफ़ी एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, पहले भी मैं बोलता रहा हूँ, दिल्ली में भी इसको हमने सक्सेसफुल किया है। और आँखों के लिए किसी को काला मोतिया हो या मोतियाबिंद हो, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट किसी को भी हो, आज तक ग्लूकोमा की जो मेडिसिन है ना ऑपरेशन है, ये वर्ल्ड में WHO ने भी ना कर दिया है, होता ही नहीं है ये। लेकिन योग एक ऐसा चीज़ है कि जिसको ग्लूकोमा हुआ हो, धीरे धीरे आँखों की ज्योति क्षीण होती चली जाती है और ऑटोमेटिक बाद में अंधापन का शिकार हो जाता है आदमी। और उसको रोकने के लिए जो एलोपैथिक में वो इंजेक्शन दिया जाता है, बहुत महंगा इंजेक्शन आता है, उसको दिया जाता है लेकिन वो रुका रहता है, लेकिन वो धीरे 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 क्षीण होगा ही और अंधा होगा ही आदमी। लेकिन अगर योग को हम लोग करें, दीप ज्योति त्राटक है, सन त्राटक है, मून त्राटक है, वैक्स का त्राटक है, अगर करते हैं हम, तो हम गारंटी से कहते हैं, ऐसे कई लोगों को हमने उपचार के दौरान ठीक किया है और वो अंधता से बाहर आ गए हैं। और कैटरेक्ट तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। अगर 15-20 दिन आप करें, कैटरेक्ट दूर होता है। और 15-20 दिन कर लें, आपका मैं कहता हूँ 2.75 भी अगर आपका दोनों आइज का हो, चश्मा लगा हो, चश्मा रिमूव होता है। आप देखिए 53 रन कर रहा हूँ और आज भी मुझे चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो, चश्मे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जब भी मैं आँखों का साल भर में टेस्ट कराता हूँ तो पॉजिटिव रहता है, डॉक्टर भी अचंभित होते हैं क्योंकि इस पर करता हूँ काम। तो हम अभी आँखों को पहले राउंड द क्लॉक घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाना है क्योंकि नर्व्स बहुत मुलायम होती है। राउंड घुमाना, गर्दन स्टिल रहेगी, गर्दन पे कोई एक्शन नहीं लेना है, केवल आँखों की पुतलियों को राउंड धीरे 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 प्यार से आनंद पूर्वक। फिर लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज करना है। मैं अपने हर लाइव के दौरान बताता हूँ कि जो भी शुरू कर रहा है लाइव हमारे साथ, वो समय कम दे, ज़बरदस्ती नहीं करे। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करना, अतिरेक करना अच्छा नहीं होता है। तो इसको आप लोग धीरे धीरे, मैं इसीलिए बोलता भी रहता हूँ कि जो जुड़ा है वो धीरे धीरे करे। फिर टाइमिंग को बढ़ाए। फिर आँख को लेफ़्ट साइड में देखिए, फिर राइट में देखिए, फिर लेफ़्ट में देखिए, फिर राइट में देखिए, फिर लेफ़्ट में देखिए, राइट में देखिए, इसी तरह देखते रहिए। उसके बाद ऊपर देखिए, आँखों से गर्दन स्टिल रहेगी, आँखों की पुतलियाँ ही ऊपर नीचे जाएंगी। ऊपर देखिए, फिर नीचे देखिए, 10 टाइम कोशिश करिए, करते रहिए इसको।
अपने मन में गिनती करिए, हर चीज़ को कोशिश करिए 10 टाइम करिए। फिर धीरे धीरे आप रिपीट भी कर सकते हैं जब चाहेंगे आप। फिर आँखों को बंद करना है, तेज़ी से खोलना है और बंद करना है, जो भी जितना कर सकते हैं आप। ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है आँखों की, खोलना बंद करना। आप खुद फील करेंगे कि आपको बहुत आनंद आएगा, और जब ये आँखों का एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। और अब हम जो मेन चीज़ पे आ रहे हैं वो त्राटक है, क्योंकि अभी यहाँ पे हवा भी है और सूर्य अभी उदय नहीं हुए हैं, तो इसलिए हम ना तो दीप ज्योति त्राटक कर सकते हैं और ना सन त्राटक कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हैं हम। तो मैं आँखों से देखूँगा, इसके अंदर हमारी जो आईब्रो है उसको नहीं झुकाना है, और कंस्टेंट एक ऑब्जेक्ट पकड़ना है। उस ऑब्जेक्ट को आपको लगातार देखना है बिना पलक को झुकाए हुए। तो कोशिश करिए, और जितनी देर आंखों में अगर दर्द होने लगे तुरंत रोक दीजिएगा, और अगर आंखों में पानी आने लगे तो समझिएगा काम बढ़िया होता जा रहा है। कोशिश करिए, लेट्स ट्राई। पलक नहीं झुकाना है और लगातार एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लीजिए। अगर दीपक जला हुआ है तो दीपक की लौ को आप लगातार देखिए। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो अभ्यास करिएगा। गारंटी कह रहे हैं कि अगर आप दीप ज्योति त्राटक करते हैं, चश्मा, फिर मैं कह रहा हूँ, चश्मा हट जाएगा 20 दिन, 25 दिन, महीना, जितना आप करेंगे ज़्यादा। और दूसरा, अगर आप इसको कंटिन्यूस करते हैं, महीना 1.5 महीना, कैटरेक्ट ख़त्म। और सबसे बड़ी बीमारी जो ग्लूकोमा है, ला इलाज है, अभी किसी औषधीय पद्धति में इसका इलाज नहीं बताया गया है। वो केवल योग योग योग, प्राणायाम और दीप ज्योति त्राटक, सन त्राटक से ठीक हो सकता है। जितना देर देख सकते हैं देखिए, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है। क्योंकि मेरा तो इस पे विश्व रिकॉर्ड बना ही हुआ है, तो हम तो 21 मिनट 24 सेकंड से भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय अभाव है हमें, और आप लोगों के साथ बस केवल इसलिए कि आप लोग करें इसको, इसलिए हम करते हैं। बाकी तो हमें होटल के अंदर भी कर सकते थे, कल भी किया था हमने। तो जितनी देर रोक सकते हैं देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं आप लोगों के लिए ही। आँखों को धीरे से बंद कर दीजिए और रिलैक्स करिए, क्योंकि लगातार देखने के बाद हल्का सा पेन होगा ज़रूर। थोड़ा सा बंद करिए, बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स मोड में बॉडी को कर दीजिए। फिर धीरे धीरे आंखें को खोलिए। अब गर्दन के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, जो एक तो गर्दन घुमाने का था वो किया आप लोगों ने। अब इसको हमने ये पॉस्चर बनाया, दोनों हथेलियों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाया, और 10 टाइम अपना आप बोल कर भी कर सकते हो और अंदर मन में भी कर सकते हैं। गिनती के लिए ये कि समय बराबर जाए। आपने माथे पे लगाया। अब जो हमारा फोरहेड है, हमको हथेलियों से फोरहेड को पीछे की तरफ हल्का प्रेस करना है, और फोरहेड से हथेलियों को आगे की तरफ प्रेस करना है। यानी खाली टच नहीं करना है, जान लगाना है हथेली से फोरहेड की तरफ, बैक, और फोरहेड से फ्रंट हथेली को दबाना है। और मन में आप गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रेस के साथ छूना, खाली टच नहीं करना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हथेलियों से फोरहेड को पीछे की तरफ दबाना है और फोरहेड से हथेलियों को आगे की तरफ दबाना है, और गिनती करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम पॉस्चर पीछे चला जाएगा, और उसी तरीके से हथेलियों से आगे की तरफ दबाना है, और उससे फिर पीछे की तरफ हथेलियों को दबाना है। सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन, अब हथेलियों से सर को इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ देना है, और लेफ्ट से राइट की तरफ हथेलियों पर प्रेशर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम पॉस्चर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पॉस्चर ये बनेगा, चिन्ह जो है हमारी थोड़ी जिसे बोलते हैं उसको ऊपर की तरफ इस पॉस्चर से ले जाना है और थोड़ी से हाथ को नीचे की तरफ दबाना है। ये सारे एक्सरसाइज में प्रेशर देना है, टच खाली नहीं करना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर वही गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः अब एक बार रिपीट करते हैं फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax yourself, relax your body. सांस लीजिए गहरी, और किसी भी एक्सरसाइज के बाद कोशिश करिए, कोशिश ही नहीं, इसको संभव बनाइए कि सांस नाक से ली जाए और नाक से छोड़ा जाए। मुंह का यूज ना किया जाए। ये तो मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए ये सभी सूक्ष्म मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब हाथों पे आते हैं। हाथों की उंगलियों को करिए ऐसे, अपने आप मन में गिनती जैसे बताता हूँ मैं 10 टाइम करिए। इससे उंगलियों का एक्सरसाइज ज़बरदस्त होता है। उसके बाद अब कोहनी पे आते हैं। अब इसको फोल्ड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कलाई को राउंड द क्लॉक, फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूमेगा। अपने मन में गिनती करिए 10 टाइम, इसको भी करिए, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। आज के आधुनिक युग में मोबाइल हम लोग 24 घंटे में से करीब 16 घंटे 18 घंटे यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। और हमारे यंग जनरेशन जो है, तो जब मोस्टली मोबाइल हम पकड़ के बात करते हैं, अब ईयरफोन लगाते भी हैं बच्चे, तो लगातार पकड़े पकड़े जो है हाथों की नसें जो हैं वो नर्वस सिस्टम अकड़ जाती है। तो इसलिए इसको ज़रूरी है। फिर ऊपर नीचे करें। फिर हाथ को हम लोग ले जाएंगे इधर, लेफ़्ट लिया आपने, ये पॉस्चर बनेगा। फिर राइट लीजिए, फिर लेफ़्ट लीजिए। खिंचाव रहना चाहिए हाथ में, ढीलापन नहीं। किसी भी चीज़ में, किसी कार्य में ढीलापन उचित नहीं है, और योग और प्राणायाम में तो बिल्कुल वर्जित है ये। आप कोशिश करिए इस हाथ को पीछे की तरफ ले जाने का जितना जा सके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर पुनः बताता हूँ मैं। तो हमने सांसों का किया, प्राणायाम हुआ। उसके बाद आँखों पर गए, गर्दन पे गए, हाथों पे गए। सबको हिलाना ज़रूरी नहीं, सब चीज़ें अकड़ जाती हैं, सबको ऊर्जा चाहिए। अब मैं आप लोगों को फटाफट पैरों का 2-4 कर देता हूँ। सर आप तो पैर वाला मत करिएगा, चाहे अगर करना हो तो हल्का फुल्का। हाँ, आपका पैर का ठीक। सेम चीज़ इसमें भी करनी है। पैर को धीरे धीरे प्रेम से जितना बड़ा आप बना सकते हैं, राउंड द क्लॉक। बुजुर्ग लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आराम से प्यार से धीरे धीरे, क्योंकि कमर में और घुटने में प्रॉब्लम हो जाती है एज की वजह से, तो इसलिए इसको प्रेम से आप लोग करिए।
हाँ, नौ युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं हमारे, वो इसको तेज़ी से कर सकते हैं। कोशिश करिए 20 से 25 बार, 20-25 टाइम आप कर सकते हैं, नहीं तो 10 से 15 बार तो करिए ही करिए। रिपीट करिए किसी चीज़ को। अगर आप कम करते हैं अवधि के लिए तो उसको रिपीट कर सकते हैं। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज, इस पैर को रिलैक्स कीजिए, दूसरे पैर से शुरू किया जाए क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, अब दोनों पैरों से जो भी कर सकता है वो क्लॉकवाइज। जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना मसल्स को और बोन्स को ऊर्जा मिलती है। तो जितना बड़ा सर्कल आप बनाएंगे उतना ही बनाना। फिर एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। रिलैक्स पहले ही बताया, 60 सेकेंड 1 मिनट सफिशेंट होता है, उसके बाद नए पे आ जाना चाहिए। चलिए अब थोड़ा देर साइकिल चलाते हैं हम लोग। बिना साइकिल के साइकिल चलाने का आनंद लीजिए। इसमें भी एक तरह से क्लॉकवाइज होता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। घुटनों के लिए बहुत मुफीद एक्सरसाइज है ये। इसीलिए आप देखिए कि पुराने ज़माने में हमारे परदादा दादा पिता लोग बीमार नहीं होते थे, क्योंकि साइकिल का इतना प्रैक्टिस था। और वो पुनः अब फिर आ गया। विदेश में कई स्थान ऐसे हैं, इंग्लैंड है, बेल्जियम है, चाइना है, जहाँ लोग साइकिल यूज करते हैं और आप देखिए मस्त रहते हैं वो 80-85 साल तक। और क्योंकि हम क्या हो गए हैं कि लोकल के लिए 2 व्हीलर और दूर के लिए 4 व्हीलर, घर से बैठ के चलते हैं, काम किया 2-4 कदम चले, उसके बाद फिर हम इन आधुनिक चीज़ों पर बैठ जाते हैं। तो जितना आधुनिकता यूज होगा उतना शरीर ख़त्म होता चला जाएगा। फिर पुनः रिलैक्स करिए। अब जो मोटे हैं, टमी जिनकी बाहर है, पेट जिनके बाहर है, उसके लिए दो इस पोस्चर बनेगा। नीचे बटक के नीचे आपके दोनों हाथ जाएंगे और इस दोनों पैर को आप उठाइए और होल्ड करिए। ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठाना है, ज़्यादा नीचे भी। बेस्ट एक्सरसाइज है टमी के लिए। इसमें बड़ा ताकत लगता है पैर को होल्ड किए रखने में। कोशिश करिए 1 मिनट तक का तो कम से कम करिए ही। केवल 1 हफ्ते करके देखिए और टमी वेट करके उसके बाद नोट कर लीजिए। उसके बाद 1 सप्ताह तक इस एक्सरसाइज को करिए। फिर देखिए आप 1 सप्ताह तक तो आपको लगेगा कि शायद 1-1.5 किलो 2 किलो कम हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वेट अपने आप अंदर दिखाई देने लगेगा। बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर नीचे रखिए, थोड़ी देर रिलैक्स रखिए, फिर रिपीट कर सकते हैं आप। अब दूसरे टमी का एक्सरसाइज ये है। कोशिश करिए जो नाक से बच्चे जवान कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा ना करें इसको। नाक से टच करिए इसको, गुड। इसको भी
है। इसमें पूरा खिंचा होता है बॉडी का। पेट के लिए हमारी जो जंघाएं हैं उसकी मांसपेशियों को बहुत मजबूती देता है और पीछे बैकबोन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिश करिए, होल्ड करिए इसको। उसके बाद नौकासन पे आते हैं हम। ये पॉस्चर बनेगा। रिलैक्स हो जाइए। पुनः एक बार नौकासन करते हैं। रिलैक्स कीजिए। अवश्य शरीर को आधा घंटा 40 मिनट दीजिए। एक मशहूर फिल्म स्टार हैं हमारे अक्षय कुमार साहब। उनकी सूर्य भगवान से सन से कंपटीशन रहता है और जैसा वो अपने लाइव में कहते भी हैं, कई बार कई प्रोग्राम में उन्होंने कहा भी है कि चाहे वो किसी भी समय की शूटिंग ख़त्म करते हो, रात के 2 बजे करते हो, 2:30 बजे करते हो, 3, वो उठते 4 ही बजे हैं और सूर्य उदय होने से पहले वो उठ जाते हैं। तो उनकी कंपटीशन सूर्य के साथ ये रहती है कि पहले कौन उठता है। तो आप देखिए, आज भी जितने स्टंट्स होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, वो खुद स्वयं करते हैं। तो हमें, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनकी अच्छाइयों को लेना है, साथ करना है और फिर उसके ऊपर हमें अपना काम करना है। और किसी की कोई बुराई है तो उसको आपको दूर से प्रणाम करना है, वंदन करके अभिनंदन करके दूर हो जाना है। अब पूरे बॉडी को रिलैक्स करिए। सारे सूक्ष्म यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। वैसे हम लोग जटिल भी करते रहते हैं समय समय पे, लेकिन यहाँ सूक्ष्म कर रहे हैं क्योंकि पुनः आज हमें फिर जिस प्रयोजन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, कल भी मैंने बोला था, हैकाथॉन 2022 जो कि RTU राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग दोनों के तत्वाधान में शंकरा इंस्टीट्यूट कूकस एक प्लेस पड़ता है इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ जयपुर। 30-35 किलोमीटर है जयपुर सिटी से। वहाँ पे 2 दिन का प्रोग्राम है। कल था महामहिम श्री राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी ने इसका उद्घाटन किया था। यूथ फेस्ट भी है, इसमें स्पोर्ट्स है, बच्चों के कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और अन्य चीज़ों का मूल्यांकन के लिए जगह जगह से जगहों को बुलाया गया है। RTU के बहुत सारे प्रोफेसर्स, VC सर लोग आए हुए हैं, सभी लोग अलग अलग से। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारे साथ झा सर हैं, रिटायर्ड IAS, जैसे मैंने पहले भी बताया अपने संबोधन में प्रातःकाल के। सर का ये था कि मुझे करना है और आपने कल अकेले क्यों किया। तो हमने कहा सर बिल्कुल आज खुले में करेंगे और सामूहिक करेंगे। तो RTU के कुछ लोगों ने कल हमें कहा था, प्रोफेसर ने, कि हम भी करेंगे। तो सबको मैंने फ़ोन किया है, लेकिन किसी वजह से कल लाट में 1 बज गया था तो लोग नहीं उठ पाए। कोई बात नहीं, अगली बार। अब पंजों को आगे पीछे करना है। लेटे लेटे पंजों को ऊपर थोड़ा प्रेस दीजिए, जिससे कि आगे फिर पीछे फिर आगे उंगलियों की एक्सरसाइज होती है उससे। अब थोड़ा सा हम उल्टा होकर के एक्सरसाइज करते हैं। अभी ये सब पेट के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोनों हाथों और दोनों पैरों को ये पोस्चर बनेगा। होल्ड करना है, जितनी देर कर सकते हैं आप। मिनिमम 1 मिनट करना है, वरना रिपीट कर लिए। और फिर ये रहेगा बेस्ट एक्सरसाइज फॉर टमी। इसके बाद कोशिश करिए, जिसके पेट बाहर होगा वो नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करिए हाथों से पकड़ने का। पंजों को स्ट्रेच कीजिए
और ये पॉस्चर बनेगा। अपने पटक पे दोनों पैरों को लगने दीजिए, अगर लगा सकते हैं तो, ज़बरदस्ती नहीं करना है। पुनः पुनः मैं बोलता हूँ, किसी कार्य को देखकर जो आप में सामर्थ्य है उतना ही करें, ज़बरदस्ती किसी कार्य को नहीं करना है। स्ट्रेच रखिए जितना देर रख सकते हैं, बहुत आनंद आता है इसमें। छोड़िए, रिलैक्स करिए। अब एक्सरसाइज करेंगे हम वज्रासन का। इसमें पॉस्चर जैसे हम बताए हैं, दोनों पंजे, एक पंजे के ऊपर दूसरा पंजा आ जाएगा और उसी पंजे के ऊपर आप बैठ जाएंगे। एक ये वज्रासन एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको कि खाने के बाद किया जा सकता है, और खाना हजम करने के लिए खाने के बाद आप 2 मिनट बैठ जाएंगे तो खाना ऑटोमेटिक जो है, वैसे टहलना बेस्ट है लेकिन फिर भी अगर नहीं टहलना चाहते, क्योंकि आदमी खाने के समय कुछ न्यूज़ देखता है, कुछ करता है तो मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो आप वज्रासन में बैठ जाएंगे तब भी खाना पक जाएगा आपका। इसमें बड़ा आनंद आता है, आप बैठिएगा तो देखिएगा, क्योंकि पंजे के ऊपर पूरा बॉडी का प्रेशर आता है, वेट आता है, तो बड़ा रिलैक्स फील होता है, बड़ा मतलब मसाज टाइप का जिसे कहते हैं पंजों को होता है। अब हमारी जो आते हैं, छोटी आते, बड़ी आते, जैसे आप लोग पढ़े हैं और आपने देखा है, सुना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो 2 पॉस्चर हैं, एक तो हम मुट्ठी बांध लेते हैं और यहाँ पे जो है इस जगह पे हमारी आते हैं, इस पे प्रेशर दिया, सांस लेके प्रेशर दिया और फिर सांस छोड़ के और अपने आगे की तरफ झुकते, कितना झुक सकते हैं, पुनः ज़बरदस्ती नहीं करना। एक बार रिपीट और करेंगे। सांस को छोड़ के झुकना है, सांस को छोड़ के झुकना है। दूसरा पोस्चर इसका वही है, चाहे ये मुट्ठी करके कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट बड़ा आनंद देने वाला है बटरफ्लाई। आप करके पोस्चर बनेगा और आराम से करिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। इसमें कमर से जो नीचे हमारी जंघाएं हैं और सारी चीज़ों को रिलैक्स प्रदान करता है बॉडी को। एक्सरसाइज के बाद आप ये कर सकते हैं। अब इसी के साथ एक्यूप्रेशर पे आ जाते हैं, जो कि मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या है कि वैसे अगर हम देखें पी पॉइंट्स, P6, P7, P3, P2, तो उसमें समझ नहीं आएगा आपको। तो सबसे इजी मैं बताता यही हूँ कि खेल सब ये है, हाथों का खेल है ये जो हिस्सा है हमारा, और पैरों का जो हिस्सा है उंगलियों का, ये सारा खेल पूरा हमारी नर्वस सिस्टम, ऊपर से नीचे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो केवल ये जो हमारी हाथें हैं, पाम लिया आपने, और ये उंगली के नीचे ये जो भी उभार वाला जगह है, इसको सबको दबा लीजिए 10 टाइम। क्योंकि ऐसे हम बताएंगे कि ये हार्ट का है, ये किडनी का है, तो समझ नहीं आता लोगों को। कई बार लोगों ने मेरे पे क्वेरी की कि सर वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए सभी को दबा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को। 10 टाइम इसको प्रेस कीजिए जितना कर सकते हैं। और अगर जहाँ पे जिस उंगली के नीचे ये प्रेस करने पर बहुत दर्द होने लगे ना, समझ लीजिए कि वहाँ उस चीज़ को, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, उसके मतलब वहाँ तकलीफ़ है आपको, तो उसको फिर आपको ज़्यादा करना है। क्योंकि मेरे में आप लोगों के प्यार और ऊपर स्वर्गीय माता पिता का आशीर्वाद और माँ पीताम्बरी का आशीर्वाद है, तो इसलिए, क्योंकि मेरे को भी कोई प्रॉब्लम भी है नहीं, तो इसलिए हमें कोई पता नहीं लगता है। लेकिन जिसको रियल में प्रॉब्लम होगी वो जब ये दबाएगा
तो उसको पता लग जाएगा। तो एक्यूप्रेशर इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। मान लीजिए आजकल हम योग के लिए भी गलती से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, गलती कहूँगा मैं, तो कम से कम 2 मिनट या आप ऑफिस, महिलाएं हमारी माँ बहनें जो हैं वो घर में खाना बना रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो खाली टाइम में या बैठे हैं तो इसको आप दबा सकते हैं। जितनी देर तक आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। इसमें कोई टाइमिंग का फ्रेम नहीं है। इससे सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। ब्लड का सर्कुलेशन फर्स्ट क्लास हो जाता है, क्योंकि ब्लड आप जानते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमता ही रहता है। उसी के बाद ये जो पोड़ा है हमारे आगे वाले, इनको भी, और नाखून जो है ये पूरा दब जाएगा इस पॉस्चर पे। इसको भी 10 टाइम अपने हिसाब से, क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो इसलिए 3-4 बार ही कर रहा हूँ। समय अभाव भी है, समय का देखना भी है हमें, ठीक है। उसी की तरह यहाँ भी आप दबा सकते हैं 10 टाइम। सेम चीज़ यहाँ लेफ्ट में भी करना है। ध्यान रहे कोई चीज़ अगर राइट में होगी तो लेफ्ट में ज़रूर होगी। ऐसा नहीं कि आप एक जगह करके छोड़ दें। संरचना बॉडी ऐसा ही सेम इस तरह से क्योंकि समय के हिसाब से हम बताना पड़ रहा है तो इसलिए जल्दी जल्दी हम आपको बताते हैं। दूसरा इसी तरह इसको करिए। उसके बाद फिर नाखून और इसको दबाए रखना है, जितना 10 टाइम करिए। उसके बाद ताली बजाने का प्रक्रिया जैसे एक्टिवेट हो जाता है। खासकर बुजुर्ग हमारे लोग जो हैं, बुजुर्ग मैं वैसे बोलता हूँ लेकिन सर हमारे बैठे यंग हैं बिल्कुल। कल सर ने भी हैकाथॉन में जजमेंट की भूमिका निभाई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम जगह जगह पर सर को कुर्सी दे रहे थे लेकिन वो फिर भी साथ खड़े थे हमारे। तो सर का इसके लिए बहुत बहुत आभार, वंदन अभिनंदन। तो इसको जितना आप बजा सकते हैं बजाइए, पूरा चीज़ एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बैठने का एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हमने कर दिया है। लेटना बैठना, अब थोड़ा सा 2 बस एक्सरसाइज हम लोग करेंगे और वो है खड़े होकर के, बाकी चीज़ें हो गई हैं। तो ये एक्सरसाइज वृक्षासन होगा, वो हम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें पॉस्चर बनेगा, एक पैर को यहाँ पे लीजिए और हाथ को ऊपर जोड़ लीजिए। चूँकि अब हम इसको ऊपर तक दिखा नहीं पा रहे हैं, आपको नीचे का हिस्सा दिख रहा होगा। हाथों को दोनों को ऊपर जोड़ लीजिए, सर के ऊपर ले जाइए और इस पॉस्चर पे खड़े रहने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में अगर नहीं हो पाता हो तो सहारा ले लीजिए थोड़ा सा दीवार का, धीरे धीरे बनेगा। जैसे हम शीर्षासन कहते हैं, स्टार्टिंग में आदमी नहीं कर पाता तो दीवार का सहारा लेता है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। जो इजीली हो, जो शरीर से कर सकते हैं उसको करिए और उसी में समय को बढ़ा दीजिए। सेम चीज़ दूसरे पैर से हो जाएगा। इस पे लीजिए आप, फिर हाथ को करिए। क्योंकि समय की मांग के हिसाब से यहाँ पे करना पड़ रहा है, चीज़ों को देख रहे हैं, इसलिए उतना टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं तो जैसे आप देखते हो ये वृक्षासन भी मेरा 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट जाता है एक पैर का। तो ये हो गया एक्सरसाइज। अब रिलैक्स करते हैं, बस हल्का सा अनुलोम विलोम, सांस को संयम में करके और उसके बाद लाइफ को ख़त्म करेंगे। सांस को आराम से लीजिए, छोड़िए, फिर धीरे धीरे अनुलोम विलोम करिए। ये संयत हो जाएगा सांस, तो फिर सारी चीज़ें आराम। तो आज का हम लोग समाप्त करने से पहले आप सभी का पुनः आभार, वंदन, नंदन, अभिनंदन।
जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे या जो बीच में जुड़े या जो अंतिम में अभी देखेंगे, तो सभी को कि स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और शरीर को भी स्वस्थ रहिए, मन को स्वस्थ रखिए, और कोशिश करिए, जैसे मैं कहता हूँ कि इनोवेशन जो है, कोशिश करिए, छोटा इनोवेशन ज़रूर करिए अपने डेली के, चाहे वो बच्चों के साथ रह के करिए, माता पिता के साथ करिए, पति पत्नी करिए। इनोवेशन ज़रूरी है। मैं पहले भी कहता हूँ कि किसी की बपौती नहीं है कि कोई IIM का या कोई IIT का ही इनोवेशन करे। हम लोग आए हैं, हम देख के बड़ा अच्छा लगा कल सॉफ्टवेयर के ऊपर एक से एक इनोवेशन हो रहा है। वो आप, इसलिए मैंने लाइव कल फेसबुक का किया था कि सब लोग देखें कि कैसे बच्चियाँ हमारी जो आ रही हैं, हर स्टेट से आए हैं, करीब इस समय 2000 के आसपास से ऊपर ही होंगे बच्चियाँ। तो इनोवेशन किया है, इसको अलग अलग सॉफ्टवेयर टेक्निक किया है, कैसे एप्लीकेशंस बनाया है, एक क्लिक से कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले भी हैकाथॉन में हमने आपको दिखाया था। और विद्या सर्वोपरि है, और विद्या से बड़ा कुछ नहीं है ये। तो चलिए विद्या के ऊपर 2-3 श्लोक के साथ फिर इसको आज के लाइव